नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीए के बारे में। आपको एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा। दूध पीना सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, बशर्ते आपको दूध से एलर्जी ना हो। अगर आपको दूध से एलर्जी है, आपको किसी भी प्रकार की मिल्क प्रोडक्ट से अगर एलर्जी है और आप दूध पीते हो तो आपके लिए हानिकारक होने वाला है। उसी प्रकार से एमबीए भी होता है। एमबीए आप कर सकते हो, पर अगर उसका फ़ायदा ही नहीं है तो कोई करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ। मेरे पास अभी कुछ क्वेश्चंस भी आए थे कि मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है। जल्दी से मैं कोशिश करूँगा स्क्रीनशॉट लगा दूँ कि मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, तो क्या मुझे कोई ऐसा कोर्स बता दीजिए। मुझे कॉमी 3 नहीं बनना है, मुझे कोई ऐसा कोर्स बता दीजिए कि मैं डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाऊँ। तो इस प्रकार की जो एक तरीके से बोल सकते हैं हमारे माइंड में स्टोरीज़ होती है। हमें लगता है कि हम कोई शॉर्टकट कोर्स कर लेंगे, एमबीए कर लेंगे, एमटी कर लेंगे या किसी भी प्रकार का कुछ कोर्स कर लेंगे तो हम लोग फट से एग्जीक्यूटिव शेफ बन जाएंगे और एमबीए करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोगों का मैं यहाँ मिथ तोड़ना चाहूँगा। ये कंप्लीटली एक स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है। जब तक आप हाथ से कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आपको कोई भी नौकरी देने वाला नहीं है। चाहे आप एमबीए कर लीजिए, चाहे आप एमटी कर लीजिए या दुनिया की कोई भी डिग्री आप लेके आ जाइए, सिर्फ उस डिग्री के भरोसे आपको कोई भी नौकरी मिलने वाली नहीं है। सिंपल भाषा में मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है, कम्प्लीटली ये स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है, तो आपको स्किल्ड आने ज़रूरी है। अगर आपके स्किल्स आते हैं प्लस आपको एक फूड एंटरप्रेन्योर बनना है। फूड एंटरप्रेन्योर से मतलब है कि आपको बिजनेसेस करने हैं, बिजनेसेस को ग्रो करना है, बिजनेसेस के लिए काम करना है, बड़ी कंपनी पे बड़ी पोजीशंस पे काम करना है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप एमबीए करके एक शेफ़ बनने की सोच रहे हैं तो अपना सपना तोड़ दीजिए, आप जागिए, वो आप बिल्कुल ही एक गलत राह पे हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं आपको लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मैंने बता दिया, एमबीए एक हायर एजुकेशन होता है। इसके अंदर आपको होटल के जो भी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इवन ओवरसीज़ के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, नए प्रोजेक्ट कैसे आपको लाने हैं, सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें समझाई जाती हैं। अगर आपको एक सिर्फ शेफ़ बनना है तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ शेफ़ बन के खाने पे ही सीमित रहना चाहते हैं तो एमबीए करके कोई फ़ायदा नहीं है। एमबीए करके आप कॉमी 3 से कॉमी 2 कभी नहीं बनने वाले हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर हम कोई एक 3 साल की डिग्री कर लेते हैं, या मैंने बोल दिया कि मैंने ग्रेजुएशन कर ली है अपनी पूरी, चाहे मैंने आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, तो आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं डायरेक्ट एमबीए कर लूँ तो मुझे फ़ायदा होगा। अगर आप एमबीए कर लेते हो और आप उसके बाद शेफ़ बनने की सोच रहे हो तो आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली। हो सकता है कि आपको फ्रंट ऑफिस में या किसी इस प्रकार की जो बैठने वाली जॉब होती है वहाँ पे कुछ छोटे पैसों में तनख्वाह मिल जाए, पर आप एमबीए करके ग्रेजुएशन के बाद शेफ़ नहीं बन सकते हो, तो आपका ये सपना भी यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा, जो कि लड़के या बच्चे स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं या डिप्लोमा पूरी कर लेते हैं और उनको मैनेजमेंट ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है। डिप्लोमा वाले तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पर जो डिग्री वाले मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं और फेल हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं एमबीए कर लूँगा और एमबीए करने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी या मैं डायरेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल हो जाऊँगा। तो फिर से गलत है, आपको वो भी नहीं मिल पाता है। आपको किसी भी प्रकार के यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं मिलेगा अगर आपने एमबीए करा है। फिर से मैं बोलूँगा, ये कंप्लीटली स्किल्ड बेस्ड इंडस्ट्री है। आपके पास स्किल्स अच्छे हैं, क्योंकि जब आपके मैनेजमेंट ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स होते हैं या मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जब भी आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, जितने भी राउंड्स होते हैं, तो सारे के सारे वो आपके ऊपर ही बेस होते हैं। उसमें वो बाहर की सेल्स मार्केटिंग नहीं पूछते, वो आपके एटीट्यूड को देखते हैं, आपके अंदर कितनी सीखने की, समझने की शक्ति है वो देखते हैं, आपके कलनरी स्किल्स देखते हैं। वो बाकी बाहर की जो एमबीए वाली चीज़ें आपकी नहीं देखते हैं। इसके बाद जो कि बच्चे, मैं बोलता हूँ कि भाई उन्होंने कोई कॉमी 3 है, कॉमी 2 है, डिग्री डिप्लोमा कोई भी कर लिया हो, उसके बाद उनको लगता है कि मुझे जल्दी से प्रमोशन चाहिए, तो क्या मैं एमबीए कर लूँ, तो आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप कर भी लोगे और आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, आप टीम में काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको रेसिपीज़ नहीं मालूम है, आपको टीम स्पिरिट नहीं मालूम है, आपको मैनेजमेंट के बारे में मालूम नहीं है, तो आपको एमबीए करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एमबीए करके कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे वो लोग जो शू शेफ बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ लेवल पे आ जाते हैं, अगर वो एमबीए करते हैं, और एमबीए वो इसलिए करते हैं ताकि और वो हायर पोजीशन पे जाएं या खुद के अपने बिजनेसेस करें और वहाँ पे उनकी सहायता हो, जो भी उन्होंने एमबीए में पढ़ा है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। सिर्फ अगर आप एक सीडीपी हैं, डीसीडीपी है, इवन एग्जीक्यूटिव शेफ हैं और आप सोचते हैं कि एमबीए करके आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट होगा, तो आपको किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं होने वाला है। एमबीए का मतलब एक कंप्लीटली हॉस्पिटैलिटी सोल्यूशन के कोर्स आप बोल सकते हैं। उसका फ़ायदा तभी है जब आप उसको यूज़ कर पाओ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं अभी एमबीए
कर भी लूँ तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं होने वाला है, या कोई मेरे जैसा शेफ़ MBA कर लेगा तो सिर्फ वो अपने कॉलेज को पैसे ही दे देगा, उसका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। अगर आप MBA करने की सोच रहे हैं तभी कीजिएगा जब आपकी एक फूड एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी MBA करके तनख्वाह बढ़ जाएगी तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप सोच रहे हैं MBA करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाएंगे, गलत है। सिर्फ डिग्री डिप्लोमा के थ्रू ही आप लोग MBA कर सकते हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकते हैं। धीरे धीरे करने के बाद, डायरेक्ट नहीं। MBA करने के बाद आपको कोई भी एग्जीक्यूटिव शेफ़ नहीं रखेगा। पर वहीं अगर आप अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्यूचर में एक फूड एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हैं, या कुछ कंपनियों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको MBA वाले ही लोग चाहिए होते हैं, तो तब आप कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से MBA करके हॉस्पिटैलिटी के अंदर और जो सिर्फ शेफ बनना चाहता है उनके लिए किसी भी तरीके से फ़ायदेमंद नहीं है। बाकी कॉल आप लोगों की हो सकती है। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में मैं MT और MBA के बीच में डिफरेंस भी बताने वाला हूँ, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि MBA कर लूँ और मैंने MT नहीं करा तो मेरे को फ़ायदा होने वाला है, पर एक्चुअल में वो भी नहीं होता है। अब इस वीडियो से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ये स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है। आपको जब तक स्किल आपके काम नहीं होंगे तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके लिए सही साबित नहीं होने वाले हैं। कुछ भी क्वेश्चंस और कमेंट्स हो नीचे लिखिएगा। मेरे डिजिटल शेफ हब का प्लेटफॉर्म है, उस पर जाके इनरोल कीजिएगा। वीडियो के नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा, व्हाट्सअप का ग्रुप दे दूंगा, उसमें ज्वाइन हुएगा, जहां पे मैं अपनी लाइव क्लासेस चलाता हूं। पर्सनली मैं लोगों से आके कनेक्ट होता हूं, उनसे बातें करता हूं और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सोल्यूशन देने की वहां पे कोशिश करता हूं। कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।